Hello everyone, so how are you all? I hope you all are fine. Yes guys, so आप लोग सारे अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए. सो गाइज स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूंगा आप वीडियो को स्किप मत करिएगा बिकॉज यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दिस वीडियो. ठीक है, सो इन लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था कुड, शुड और आउट टू हमने कंप्लीट किया था. सो अब जो है हम पहला जो मॉडल पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो का वो है यूज टू. सो मैंने बताया था आउट टू जैसे सेमी मॉडल होता है वैसे ही यूज टू भी एक सेमी मॉडल होता है क्योंकि इसमें टू लग रहा है. हमने पढ़ा था कि मॉडल कभी भी टू नहीं लेता है. सो ये आधा मॉडल होता है. ठीक है, सो यूज टू और आउट टू सेमी मॉडल होता है. अब यूज टू का हम इस्तेमाल क्या करते हैं? जो पहला इस्तेमाल होता है यूज टू का, इट इज यूज फॉर पास्ट एंड इट शोज दैट द वर्क वाज इन कंटिन्यूअस प्रोसेस. यूज टू क्या दिखाता है? पास्ट की बात करता है. यूज टू क्या बात करता है? पास्ट की बात करता है. और पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा था, उसमें कंटिन्यूटी थी, एक दो दिन नहीं हुआ, वो काम लगातार हुआ था, तब हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं. बहुत लोग को देखते हैं कि वो बोलते हैं आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मतलब वो प्रेजेंट का समझ के यूज टू का इस्तेमाल करते हैं. सो ऐसा नहीं है. यूज टू का हम पास्ट में इस्तेमाल करेंगे अगर V1 रहेगा तो. सो क्या है इसका स्ट्रक्चर वो हम देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. यूज टू हमेशा V1 लेता है. जो इस ये पढ़ रहे हैं, अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस बताना है, कोई काम पास्ट में हो रहा था, कंटिन्यूटी था उसमें, तो वो V1 लेगा. तो एग्जांपल देखते हैं. वी यूज टू वॉच कार्टून. हम कार्टून देखा करते थे. तो ये क्या बात कर रहा है? क्या अभी हम कार्टून देखते थे? ये बचपन की बात कर रहा है. जब हम बच्चे थे तो ऑब्वियसली हम कार्टून देखते थे. क्या एक दिन हम कार्टून देखते थे बचपन में? नहीं, हम डेली कार्टून देखते थे. हमारा कार्टून देखना बड़ा बहुत अच्छा लगता था, हम वेट करते थे डेली. सो ये क्या कर रहा है? पास्ट की बात बता रहा है. यूज टू है जो पास्ट की बात बता रहा है और वो कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि कार्टून हम जो डेली देखते थे, हमेशा ये काम होता था कार्टून देखने का पास्ट में, तो वो यूज टू की मदद से हम बताते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है चिल्ड्रेन यूज टू गो टू स्कूल. चिल्ड्रेन जो बच्चे हैं वो स्कूल जाया करते थे. तो स्कूल जाने का काम क्या एक दिन का है? स्कूल हम डेली जाते हैं. एक हफ्ते में 5 दिन हमको जाना होता है. मंडे टू सैटरडे हमको जाना होता है. तो क्या हम जो स्कूल जो जाने का काम जो बच्चे का था वो हमेशा का था. पास की बात कर रहा है. वो हमेशा स्कूल बच्चे जाया करते थे, तो उसकी बात कर रहा है यूज टू की मदद से. चलिए, एक तो यूज हमने सीख लिया कि यूज टू पास्ट दिखाता है और उसमें कंटिन्यूटी होता है. नेक्स्ट यूज जो है यूज टू का, वो प्रेजेंट के लिए भी यूज किया जाता है. यूज टू को प्रेजेंट के लिए भी यूज किया जाता है. उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज टू प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. अगर सिर्फ यूज टू रहेगा तो V1 आएगा. अगर इज एम आर रहेगा तो V4 लेगा. हम पढ़े थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो अगर आपने प्रेजेंट टेंस का वीडियो नहीं देखा है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में मैंने टेंस का वीडियो कंप्लीट कर दिया है, नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा गाइस. अब जाइए और जाकर देखिए, उसको समझिए अच्छे से. ठीक है, सो ये हमने बताया कि प्रेजेंट का इस्तेमाल करता है जस्ट लाइक सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज टू प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट यूज टू दिखाता है. अब यहाँ पे गाइस ध्यान दीजिएगा, मैंने नोट्स बना के आपके लिए लिखा है यूज. यहाँ पे ये जो यूज है गाइस, ये यूज यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है. यहाँ पे यूज है, एडजेक्टिव बन रहा है. और जो टू है वो प्रपोजिशन बन गया है. यहाँ पे टू प्रपोजिशन बन गया है क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पे ये उसका रोल अदा कर रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल कैसे मैंने बनाया. आई एम यूज टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग. मैं सुबह में टहलने का आदी हो गया हूं, मतलब कि मैं अब सुबह में टहलना स्टार्ट कर दिया हूं. तो ये क्या बता रहा है? एक तरह का हैबिट बता रहा है, हैबिचुअल दिखाता है. कोई किसी को आदत पड़ गई है कोई चीज करने की, जैसे मेरे को चाय पीने का मैं आदी हो गया हूं, तो आई एम यूज टू टेकिंग
टी। तो यह मतलब कि कोई प्रेजेंट में किसी चीज का आदी हो गया, वो काम अभी कोई प्रेजेंट में कर रहा है, उसका आदत दिखाना है प्रेजेंट में, तो हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट लाइक वी आर यूज टू लर्निंग इंग्लिश, हमको इंग्लिश सीखने की आदत लग गई है ना, है कि नहीं ये बात है। तो वही हम बता रहे हैं, ये प्रेजेंट की बात है, हमें उसकी आदत लग गई है अभी देख करने की, तो हम वहां पे यूज टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ कि वाज प्लस V4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने बोला ना कि सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिखाता है, आई यूज टू गो टू स्कूल, वो बोल सकते हैं। सेम चीज यहां भी बोल सकते हैं कि आई वॉज यूज टू गोइंग टू स्कूल भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। यहां अगर was आएगा तो was प्लस V4 आ जाएगा, अगर यूज टू सिर्फ लगाइएगा तो सिर्फ V1 आ जाएगा, ठीक है। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट यूज टू। यस गाइस, सो हमने यूज टू पढ़ लिया, अब हम जा रहे हैं मस्ट पढ़ने। सो मस्ट का मतलब होता है अवश्य, ठीक है। सो मस्ट का पहला यूज है इट शोज स्ट्रॉन्ग सजेशन और एडवाइस। हमने शुड और आउट टू में पढ़ा था कि वो किसी को सजेशन और एडवाइस देने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। सो मस्ट का भी इस्तेमाल हम करते हैं किसी को एडवाइस और सजेशन देने के लिए, बट ये स्ट्रॉन्ग सजेशन, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिखाता है। किसी को हम बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, किसी को पे हम थोड़ा बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हें अवश्य ये करना चाहिए, तुम्हें अवश्य समय पर सो जाना चाहिए, तुम्हें अवश्य एग्जाम में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो मतलब क्या, किसी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग सजेशन हम दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं, तो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, as we have already studied that model always takes V1, so it will also take V1, ठीक है। सो मैंने एग्जांपल लिया, यू मस्ट एजुकेट योर चिल्ड्रन। अब पढ़ाई लिखाई की बात आ रही है, सो वो तो हमारे लिए एकदम कंपलसरी है कि हमें हर एक बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। वी ऑल हैव टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ईच एंड एवरी सिटीजन, आइदर दे आर पुअर और रिच, इट डजंट मैटर, ओके। सो वही बोल रहे हैं कि पढ़ाई की बात आ रही है तो वहां पे मस्ट का इस्तेमाल करेंगे ना, कि यू मस्ट एजुकेट योर चिल्ड्रन। तुम्हें अवश्य अपने बच्चों को एजुकेशन पढ़ा देना चाहिए, तुम्हें अवश्य अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो वहीं पे हम मस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। Government must eradicate corruption. As you know that we are facing the big problem, the big challenge, which is corruption. India is very corrupted country, and just to stop, just to control, just to eradicate means that just to किसी चीज को खत्म कर देना, जड़ से उखाड़ना, उसी को इरेडिकेट बोलते हैं। तो यहाँ पे करप्शन को हटाने की बात आ रही है, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग सजेशन ही ना देंगे कि सरकार को अवश्य करप्शन हटाना चाहिए, उसके खिलाफ अवश्य एक्शन लेना चाहिए। सो हम वहां पे मस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज है मस्ट का, इट शोज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन नहीं, डिटर्मिनेशन दिखाता है, पक्का इरादा। जैसे बोलते हैं ना, मैं अवश्य ये एग्जाम क्रैक करके रहूंगा, मैं अवश्य एग्जाम में बढ़िया नंबर लाऊंगा। मतलब कि क्या, पक्का इरादा कि हम ठान लिए हैं कि ये हम करके दिखाएंगे, मैं एग्जाम में एकदम 100% दूंगा, मैं ये गवर्नमेंट जॉब पा कर रहूंगा। तो मतलब ये क्या, पक्का इरादा दिखा रहा है कि मैं ये काम कर लूंगा, मैं ये काम खत्म कर दूंगा। वही हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं उसमें। तो आई मस्ट क्रैक द यूपीएससी एग्जाम, मैं अवश्य यूपीएससी एग्जाम क्रैक करूंगा। तो ये क्या है, मेरा पक्का इरादा दिखा रहा है कि मैंने कुछ ठाना है कि मैं ये करके रहूंगा, तो वो डिटर्मिनेशन दिखाता है मस्ट। आई मस्ट हेल्प द पुअर, तो ये मैंने ठाना है, ये मेरा पक्का इरादा कि मैं गरीबों की मदद करूंगा। द पुअर लग गया, मैं बताया था पुअर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले द लगता है तो वो पूरी कम्युनिटी की बात कर रही है। द पुअर कहने का मतलब है पूरे गरीब लोग, तो मैं गरीबों की मदद अवश्य करूंगा। तो ये मेरा क्या है, पक्का इरादा है कि मैं जितने भी गरीब लोग हैं, मैं उन्हें नहीं देख सकता गरीब, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये मेरा पक्का इरादा है कि मैं उनकी मदद अवश्य करूंगा। तो ये होता है डिटर्मिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट यूज है टू डिनोट स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन। मतलब किसी को चीज को मनाहट है, किसी चीज को मनाहट है ये नहीं करना। मतलब स्टूडेंट को क्लास में फोन नहीं यूज करना चाहिए, तुम्हें स्कूल में नहीं थूकना चाहिए, तो यहां पे हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मशंट, मस्ट प्लस नॉट मिलके कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है। कॉन्ट्रैक्शन उसी को बोलते हैं, जैसे आई हैव आईव, I will I'll, she will she'll, she has she's। तो मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन और
हेल्पिंग वर्ब मिलके बन जा रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और नॉट मिलके बन रहा है मस्ट और नॉट, सो वो बन गया मशंट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मशंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जस्ट लाइक स्टूडेंट्स मशंट यूज मोबाइल फोन, स्टूडेंट को क्लास में अवश्य फोन नहीं यूज करना चाहिए। मतलब ये क्या कर रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं कि स्टूडेंट को जो है, विद्यार्थियों को फोन क्लास में यूज नहीं करना चाहिए। किसी को मना करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है यू मशंट स्पीट इन द कैंपस। अब क्या है, कैंपस है, स्कूल का कैंपस है या कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन का कैंपस है, सो हम वहां थूक नहीं रह सकते हैं। स्पीट का मतलब होता है थूकना, SPIT। तो ये हम बोल रहे हैं वहां मना ही रहेगा, ऑब्वियसली सी बात है। आप स्कूल में, कैंपस में, ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी थूक नहीं सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि तुम्हें कैंपस में नहीं थूकना चाहिए, तो ये प्रोहिबिशन दिखा रहा है। अब नेक्स्ट यूज है पास्ट एक्शन दिखाता है मस्ट टू डिनोट स्ट्रॉन्ग कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। ये किसी चीज का दिखाता है कि वो अवश्य हो गया होगा, ये करके दिखाता है, कोई स्ट्रॉन्ग बता रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हाफ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक कि मैं घर पे हूँ अभी, मान के चलिए 7 बज रहा है, मेरे पापा मेरे को बोले थे, सॉरी मैं अभी क्लास में हूँ, मैं अभी क्लास में हूँ, और मेरे पापा बोले थे कि मेरे पापा गए हुए थे दिल्ली बाहर, दिल्ली से बोले थे कि 7 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा बेटा, और मैं अभी क्लास में हूँ और मैं टाइम देख रहा हूँ कि 7 बज गया, अवश्य मेरे पापा पहुंच गए होंगे घर। या क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, पापा का पहुंचने का काम कंप्लीट हो रहा है, वही मैं दिखा रहा हूँ। सो वही बोल रहा है माई फादर मस्ट हैव रीच्ड होम, मेरे पापा अवश्य घर पहुंच गए होंगे, ये दिखा रहा है। नेक्स्ट है इंडिया मस्ट हैव वॉन द मैच। अब मैं बाहर कहीं निकला हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, गाड़ी पे हूँ और मैच है आज इंडिया का किसी से, ऑस्ट्रेलिया से। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया, मैंने जब घर से निकला था तो मैं मैच देखा था कि बड़ा अच्छा स्कोर था, इंडिया लगभग जीतने ही में पला में था। तो वही मैं देख रहा हूँ कि मैच तब खत्म पे हो गया होगा, इंडिया अवश्य मैच जीत गया होगा। तो वही बोल रहे हैं इंडिया अवश्य मैच जीत गया होगा, इंडिया मस्ट हैव वॉन द मैच। यस गाइस, सो इट वाज ऑल अबाउट मस्ट। यस गाइस, सो हमने मस्ट और यूज टू पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं पढ़ने नीड और डेयर। सो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं नीड। देखिए नीड नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है और मॉडल भी होता है। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं हर एक को अच्छे से बताऊंगा, बस इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जस्ट ट्राई टू वॉच टिल द एंड। ओके, सो नाउन होता है जिसका हिंदी होता है जरूरत, वर्ब होता है उसका हिंदी होता है जरूरत होना, और मॉडल भी है एक नीड। ठीक है, सो नीड का V1 नीड, V2 नीडेड, V3 नीडेड। ठीक है, V4 नीड का नहीं होता है, V4 इज नॉट देयर, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ठीक है, नीड इज यूज फॉर निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओनली। अगर हमको मॉडल बना के नीड को करना है, नीड को अगर हमें मॉडल बनाना है तो सिर्फ वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बनाएगा, वो अफर्मेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बनाएगा। ठीक है, सो नीड जो है एक मॉडल है, अगर उसको आप मॉडल से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएगा। कैसे एग्जांपल, आई नीड नॉट मनी, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे नॉट आ गया, निगेटिव बोल रहा है, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, निगेटिव सेंटेंस ये दे रहा है। सो ये नीड यहाँ पे मॉडल बन के आया है, यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, सो और नाउन तो हो नहीं सकता है। ठीक है ना, नाउन के लिए वर्ब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो आई नीड नॉट मनी, ये मॉडल हो गया, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव बनाएगा, नीड आई मनी, क्या मेरे को पैसे की जरूरत है, तो यहां पे इंट्रोगेटिव बना रहा है, इसका मतलब ये मॉडल बन के आ रहा है। अब वर्ब की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे हम नीड को, वो देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने एक सेंटेंस दिया है, आई नीड मनी, मेरे को पैसे की जरूरत है, यहां पे ये वर्ब बन गया, यहां पे ये वर्ब बन गया, निगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, हाँ मेरे को पैसे की जरूरत है, ये यहाँ पे वर्ब बन गया।
निगेटिव बनाएंगे सो पढ़े हैं हम डू या डस का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। राम ईट्स मैंगो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राम एक लड़का है इसलिए ईट में V5 लगा है, ईट्स। सो राम ईट्स मैंगो, ये अफर्मेटिव हुआ। नेगेटिव क्या बनाएंगे, डू या डस का इस्तेमाल करेंगे, डस किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है। सो राम डजंट ईट मैंगो, हम डज लगाते हैं वहां पे ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब है। यहाँ पे सेम चीज डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, नीड वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सो आई के साथ डू लगता है, सो नेगेटिव में डू नॉट लगा देंगे। आई डू नॉट नीड मनी, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये मीनिंग सेम दे रहा है, बट यहाँ पे ये वर्ब है, यहाँ पे ये मॉडल है, याद रखिएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू आई नीड मनी, क्या मेरे को पैसे की जरूरत है। निगेटिव इंट्रोगेटिव, डोंट आई नीड मनी, क्या मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। या तो कॉन्ट्रैक्शन बना लीजिए, डू और नॉट मिलके डोंट बनाता है, या तो डू आई नॉट नीड मनी करके आप बना सकते हैं। तो ये हो गया वर्ब का, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं वर्ब, ये हो गया हमारा मॉडल, मॉडल की तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। अब नीड का हम पास्ट एक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चर मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस हाफ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बोलते ना, तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं थी, नीड का मतलब जरूरत हो ना, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, वही हम वहां पे पढ़ेंगे। देखिए क्या है, स्ट्रक्चर मैंने देख लिया। अब एग्जांपल मैंने लिखा, यू नीड नॉट हैव परचेज्ड कॉस्टली फोन। अब मैंने आईफोन लेके गया, खरीद के गया, as you know that iPhone is very costly, so obviously my father will scold that why did you purchase an iPhone, it is very costly, you should have not purchased that। मतलब तुम्हें खरीदना नहीं चाहिए था। तो वहां पे पापा मेरे को बोलेंगे ना कि नहीं, तुम्हें ये इतना फोन खरीदने की क्या जरूरत थी, इतनी महंगी। तो वही बोल रहे हैं, तुम्हें इतनी महंगी फोन खरीदने की जरूरत नहीं थी। तो मतलब कि वहां पे जरूरत का बात कर रहा है, तो पास्ट में वहां पे इस्तेमाल हम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डेयर। डेयर का पहला चीज देखिए, डेयरनेस है वो नाउन, डेयर नाउन नहीं है, डेयर मॉडल है। सो डेयरनेस क्या है, नाउन है। वर्ब है टू हैव करेज टू डू समथिंग, साहस होना। बोलते हैं तुम्हारी इतनी साहस, तुम्हारी इतनी जरूरत ये काम करने की, तो वो हम डेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो वहां पे डेयरनेस नाउन हो गया। डेयर भी सेम है, जस्ट लाइक नीड हमने पढ़ा। डेयर का इस्तेमाल हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मॉडल की तरह। अगर आप मॉडल की तरह डेयर को इस्तेमाल कर रहे हो तो वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बनाएगा। एग्जांपल देखिए, मैंने मॉडल से लिखा, आई डेयर नॉट फाइट, आई डेयर नॉट फाइट, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्शन है, सो डेयर प्लस नॉट डेरेंट, डेयर प्लस नॉट डेरेंट बन जाता है कॉन्ट्रैक्शन। सो मैं साहस नहीं करता हूं, मैं हिम्मत नहीं करता हूं झगड़ा करने का, तो वहां पे वो उसकी बात कर रहा है, मॉडल बन के आ रहा है, वही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, डेयर शी फाइट, क्या वो हिम्मत करती है, क्या वो साहस करती है लड़ने की, सो यहाँ पे ये मॉडल बन के आ रहा है डेयर, क्योंकि क्वेश्चन किया जा रहा है, इसलिए वो डेयर यहाँ पे मॉडल बन के आया। अब वर्ब की तरह हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम जानते हैं कि ही शीट के साथ V5 लगता है जब भी वर्ब आएगा। सो यहाँ पे ही डेयर्स टू गो टू ग्रेवयार्ड, वह हिम्मत रखता है कब्रिस्तान जाने की। यहाँ पे वो क्या है, डेयर्स बन गया, ही के साथ V5 लगता है, और मॉडल कभी भी V5 नहीं लेता है, और यहाँ पे उसने V5 लिया, डेयर्स हो गया, क्योंकि ये वर्ब बन के आ रहा है इसलिए। और निगेटिव बनाएंगे तो पढ़े हम डू या डज लगा देंगे। सो ही के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, ऑब्वियसली डज लगेगा। सो ही डजंट डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड, वह कब्रिस्तान जाने की साहस नहीं रखता है, वह कब्रिस्तान जाने की हिम्मत नहीं रखता है। डज ही डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड, क्या वो हिम्मत रखता है कब्रिस्तान जाने की, क्या उसे साहस है कब्रिस्तान जाने की, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंट्रोगेटिव। और लास्ट में है डजंट ही डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड, क्या वह कब्रिस्तान जाने की साहस नहीं रखता है। तो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट नीड एंड डेयर। यू कैन सी, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट गाइस, यू कैन। यस गाइस, सो हमने मस्ट, यूज टू और नीड और डेयर कंप्लीट कर लिया। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सो जस्ट डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
और मैंने 2 वीडियो और मॉडल्स पे बनाया है, हमारा अभी मॉडल्स का सीरीज चल रहा है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल्स पे मैंने बनाया था फर्स्ट पार्ट कैन में, और दूसरा पार्ट था शुड, आउट टू और कुड, और ये हमारा थर्ड पार्ट है मॉडल्स का। सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाइए उसे देखिए, बिकॉज यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग टू लर्न। ओके, सो गाइज जस्ट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद एवरीवन, जस्ट कीप सपोर्टिंग।